नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कल कौम से मजाक किया। उन्होंने कहा कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई है, यानी वो 10% से कम हो गई है, वो 9% पर आ गई है। इसके बाद सरकारी दानिश्वरों ने मीडिया पर बैठकर झूठ बोले और उस झूठ को आगे बढ़ाया और गले फाड़ फाड़ कर ये बताने की कोशिश की कि महंगाई कम हो गई है। पता नहीं है, अवाम को पागल समझते हैं। ये हकीकत, जबकि हकीकत ये है कि हर घर रोजाना खरीदारी कर रहा है, खा वो बच्चे हों, बूढ़े हों, खवातीन हों या स्टूडेंट्स हों, हर रोज वो खरीदारी कर रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुबह कीमत कुछ और होती है और शाम को कुछ और। हफ्ते के बाद कीमतें बढ़ जाती हैं और मुसलसल इजाफा हो रहा है। कुछ साल पहले बाजारों में मजिस्ट्रेट होते थे जो कीमत तय करते थे और लिस्ट भी आवेजा की जाती थी। लेकिन अब जंगल का कानून है, हर दुकानदार अपना ही रेट है, इसलिए जितना मर्जी झूठ बोल लें इसका कोई फायदा नहीं है। नाज़रीन, चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। सरदार अख्तर मैंगल साहब ने जो इस्तीफा दिया है उसने खतरे की घंटी बजा दी है। इस इस्तीफे को एमएनए या सिंगल सीट का इस्तीफा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सरदार अख्तर मैंगल साहब को कल असेंबली में बोलने नहीं दिया गया। स्पीकर ने उनको माइक नहीं दिया, उनको बोलने की इजाजत नहीं दी, तो फिर वो असेंबली से बाहर आकर मीडिया के सामने बोले। वो सीधे गए असेंबली सेक्रेटेरिएट में, उन्होंने अपना इस्तीफा असेंबली सेक्रेटेरिएट के अमले के हवाले किया, रिसीविंग ली और मीडिया को जारी कर दिया। और बाहर आकर उन्होंने बताया कि अगर हम बलूचिस्तान के बारे में, अपनी अवाम के बारे में आवाज बुलंद नहीं कर सकते, हमें बोलने की इजाजत नहीं है, तो मैं ऐसी सीट रखकर क्या करूंगा? इससे बेहतर है कि मैं पकौड़ों की दुकान लगा लूं। तो ये बहुत तशवीशनाक बात है, इसलिए अब एस्टेब्लिशमेंट भी सोच रही है कि बहुत हो गया, अब इन चीजों को बेहतर किया जाए। आगे चलते हैं नाज़रीन। पहली दफा बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आकर टेस्ट सीरीज जीत ली है और पाकिस्तान को बहुत बुरे तरीके से शिकस्त दी है, और आज तक पाकिस्तान ने एक टेस्ट के अलावा कोई मैच नहीं हारा। तो ये सूरत हाल किस तरह हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसके जिम्मेदार जनाब मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि चेयरमैन पीसीबी और वजीर दाखिला भी हैं, सेनेटर भी हैं, सहाफी भी हैं, वो सब कुछ हैं। और अमन अमान की सूरत हाल पंजाब और केपीके में देख लें, इस्लामाबाद में भी देख लें, अमन अमान की सूरत हाल बदतरीन है। और ना ही उनसे वजारत दाखिला चलाई जा रही है और ना ही उनसे पीसीबी की चेयरमैनशिप चलाई जा रही है। क्रिकेट को तबाह करके रख दिया गया है और कहते हैं कि एसएचओ की मार है। नाज़रीन, इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब का पारा हाई है। उन्होंने कहा है कि हाथ से गेम निकल चुकी है। दो सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, इनको पाकिस्तान से अलग किया जा रहा है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे माजी में बांग्लादेश को अलग करने के हालात बन रहे थे, वैसे ही बलूचिस्तान और केपीके को अलग करने के हालात बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामान को अपने घर की लौंडी और सियासतदान को हकीर समझते हैं। इन सबको पॉलिसियां बदलनी पड़ेगी। ये पैगाम एस्टेब्लिशमेंट के लिए था, उनको कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद।